रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर, इनोवेटर एंड वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इलोन मस्क जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यह आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एंड ये 2030 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाने वाले हैं। दोस्तों, इलोन मस्क के सोचने का तरीका दुनिया के लोगों से डिफरेंस है, जो कि इन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का रिचेस्ट पर्सन बनाती है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने बहुत सालों पहले कही थी। इस बात को अगर किसी ने सच साबित किया है वो इलोन मस्क ने। दोस्तों, इलोन मस्क आज अपनी हाईली थिंकिंग पावर के कारण दुनिया में एक अलग मुकाम बना चुके हैं। इलोन की सोच हर आदमी की समस्या को दूर करने पर रही है एंड उनकी इसी सोच की वजह से वो दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि वीडियो में इलोन मस्क के लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी इलोन मस्क। दोस्तों, कहा जाता है इलोन मस्क के पास बचपन से ही फोटोग्राफिक मेमोरी थी। ये कोई भी चीज एक बार देख लेते थे, इन्हें वो चीज याद हो जाती थी। दोस्तों, जहां आजकल के बच्चे किताबों को देखते ही भागने लगते हैं, वहीं इलोन मस्क 8-9 साल की उम्र में दिन के 10-10 घंटे किताबें पढ़ते रहते थे। दोस्तों, नॉर्मली एक इंसान को कोडिंग सीखने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन इलोन मस्क को 9 साल की उम्र में इनका जब पहला कंप्यूटर मिला तब उसके साथ एक प्रोग्रामिंग की बुक भी आई थी। 3 दिन बिना सोए उस बुक को खत्म कर दिया और 12 साल की उम्र में एक उसी प्रोग्रामिंग नॉलेज की वजह से एक गेम डेवलप कर दिया और एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। दोस्तों, इलोन मस्क का स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया जाता था। इनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। इस वजह से इनका कोई भी दोस्त नहीं था। ये अपनी किताबों की दुनिया में ही खोए रहते थे। इलोन मस्क बचपन से ही किसी से बात करते करते अपने आप में खो जाते थे। तब इनके पेरेंट को लगा कि इलोन शायद ठीक से सुन नहीं पाता है। तब इनके पेरेंट ने इनके कान का ऑपरेशन करवा दिया, लेकिन हालात वही थे। कुछ दिनों बाद पता चला एलन का फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि जब वो कुछ सोच रहे होते हैं तब उन्हें उनके आसपास की आवाजें सुनाई तक नहीं देती। एलन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से कंप्लीट की एंड मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए 17 साल की उम्र में कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ 2 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। 1995 में एलन पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी एंड 1995 में इलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर अपना पहला स्टार्टअप जिप्टू लॉन्च कर दिया। इस स्टार्टअप में इलोन अलग अलग बिजनेस के मैप एंड बिजनेस की इंफॉर्मेशन जिप्टू की वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। इलोन का यह बिजनेस चला और 5 साल बाद $307 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को बेच दिया। इसमें इलोन का शेयर $22 मिलियन का था। अब इलोन एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। अब इनके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक मैक्लारन F1 स्पोर्ट कार भी थी। ऐसे ही एक दिन एलोन बैंक में गए थे। वहाँ इन्होंने लंबी लंबी लाइनें लगी देखी और वही जन्म हुआ X.com का। एलोन की यह कंपनी ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में लोग भरोसा करने से कतराते थे, लेकिन आगे चलकर अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। एलोन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। इस डील के बाद एलन को $165 मिलियन मिले। पेपाल के बाद इलोन के पास काफी पैसे आ चुके थे। अब इन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रेवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए बंदा रसिया चला गया। वहाँ रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल $8 मिलियन का प्राइस सुनकर रसिया से वापस आ गए, लेकिन लौटते वक्त एक जुनून साथ लाए कि रॉकेट खुद बनाएंगे। पर किसी चीज को जीरो से शुरू करना आसान नहीं होता, कई बार हार का सामना करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़ करके एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट बनाना चालू किया और साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। पर इतनी कोशिशों के बाद भी नाकामयाबी बंदे का पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक के बाद एक रॉकेट की टेस्टिंग फेल होती जा रही थी और यहाँ टेस्ला भी फंडिंग न मिलने की वजह से डूबने की कगार पर थी। एक समय ऐसा आया कि इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनी डूबने की कगार पर थी। इनके सामने 2 ऑप्शन थे। पहला, स्पेसएक्स में सारा पैसा लगा के टेस्ला को डूबने दो, या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगा के दोनों को डूबने दो। और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा ऑप्शन चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही इनकी किस्मत भी। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इन्हें $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया पार लगा दी। स्पेसएक्स एंड टेस्ला के साथ साथ इलोन मस्क की कई सारी कंपनी है जो कि इनोवेटिव कंपनी है। दोस्तों, जहां पर नॉर्मल बंदे की सोच खत्म हो जाती है, वहां से इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें इलोन मस्क से द इलोन मस्क बनाती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।